देखिए, आज अपन समाज से संबंधित अध्ययन करेंगे। समाज शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संक्षिप्त करना। अर्थात समाज शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। समास का विलोम व्यास होता है। परिभाषा देखेंगे अपन इसकी। दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों के योग से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो परिभाषा कितनी अच्छी इसकी। दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों के योग से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब देखते हैं अपन इससे आगे। समास रचना में दो पद होते हैं। एक तो पहला पद अर्थात पूर्व पद, अगला होता है दूसरा पद अर्थात उत्तर पद। अब अपन देखते हैं सबसे पहले समस्त पद या सामासिक पद क्या है। शब्दों को जोड़ने या मिलाने के बाद एक नया शब्द बनता है, उसे समस्त पद कहते हैं। अर्थात शब्दों को जोड़ने या मिलाने के बाद बना हुआ नया शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद। जैसे महान है आत्मा। महान है आत्मा को अपन जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? महात्मा। अर्थात महात्मा ये अपना क्या हो गया? समस्त पद हो गया महात्मा। अर्थात समस्त पद को पुनः पूर्व अवस्था में लाने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। महात्मा क्या हो गया? समस्त पद। और महात्मा को पुनः अपना पूर्व अवस्था में ला रहे हैं, अर्थात महान है आत्मा जो, इसे क्या बोलेंगे अपन? विग्रह। अर्थात समास विग्रह। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग कर दिए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे दिन रात, क्या ये अपना समस्त पद है? इस समस्त पद का विग्रह होगा क्या? दिन और रात। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल आसानी से मतलब समझ लिया अपन ने। अब अपन देखते हैं संधि और समास में अंतर। संधि, इसमें मुख्यतः दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो शब्दों का मेल होता है। इसके बाद देखते हैं अपन संधि सामान्यतः तत्सम शब्दों में होती है, अर्थात संधि तत्सम शब्द में होती है, जबकि समास संस्कृत तत्सम तद्भव उर्दू यानी हर प्रकार के शब्दों में होता है। संधि में स्वर व व्यंजन का लोप होता है, जबकि समास में विभक्ति अर्थात शब्दों का लोप होता है। विभक्ति और शब्दों का लोप होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन संधि में समास का होना आवश्यक नहीं है। क्या? संधि में समास का होना आवश्यक नहीं है, जबकि समास में समास के समस्त पद में संधि हो सकती है, अर्थात समस्त पद में संधि हो सकती है। अपन को यहाँ पे क्या देखना है? अपन को यहाँ देखने हैं दो पॉइंट, समस्त पद या सामासिक विग्रह और समास विग्रह। समस्त पद अर्थात शब्दों को जोड़ने मिलाने के बाद नया शब्द क्या होता है? समस्त पद। समास विग्रह, समस्त पद के सभी पद जब अलग अलग कर दिए जाते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। और एक और आता रहता है पेपर में, समास का विलोम क्या है? समास का विलोम क्या होगा? व्यास। आज के लिए इतना ही काफ़ी बस।